वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी संबंधित क्वेश्चन था। हमने यहाँ तक 31 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 31 के बाद सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आपसे और साथ ही साथ आप इस वीडियो में आप रीजनिंग के भी जो ब्लड एंड रिलेशन के क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेगा और वो सारे आपको काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और वो सारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और उसका जो मेथड होगा हम काफ़ी पेन फ्री मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पेन फ्री मेथड बताया जाएगा जिनमें आपको ज़्यादा दिक्कतें होने वाली नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो एनटीपीसी हमारा मैकेनिकल फोरम जो हमारा चैनल है उसी नाम से हमारा ऐप भी है। तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करें और एनटीपीसी का रिगार्डिंग हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज चलाया है उसका जो मैक्सिमम कॉस्ट है 51 है। आपको सीधी जाके परचेज नहीं कर लेना क्योंकि उस पर यदि आपने SATY 10 कोड यूज़ किया तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ ही साथ यदि आप लोगों को कोई PDF चाहिए तो आप सभी हमारे PDF हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप टेलीग्राम और साथ ही साथ आप हमारे मैकेनिकल फोरम जो ऐप है उसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन कि कह रहा है कि एक काम को 10 दिनों में करता है, B 15 दिनों में करता है और C 20 दिनों में करता है। A और B ने 4 दिनों तक एक साथ काम मिलकर किया और उसके बाद A के स्थान पर C आ गया तो कितने दिनों में पूरा कार्य हुआ? ऑप्शन है 16 दिन, 48/7 दिन, 42/7 दिन या 48/7 दिन। आप इसका आंसर करें और इसका जो सही आंसर है वो है आपका 48/7 दिन। इसका सही आंसर कितना होगा भाई? 48/7 दिन। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो यदि A और B सारे काम किया तो एक एक दिन का काम आपको पता है और A और B का 4 दिन का काम आपको निकाल लेना भाई। तो A और B 4 दिन में कितना काम कर लेगा ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, 2/3 काम कर लेगा तो बचा कितना? 2/3 में से 1/3 काम बचा है ना। अब 1/3 काम जो है वो कौन? B और C मिलकर करेगा और B और C का काम कितना है? तो क्या करना है? दोनों कामों का गुणनफल और बट्टे दोनों कामों का जोड़ कर देना है भाई। तो यहाँ पे देखो काटोगे 5 या 15, 5 7 35 कितना? 20/7। तो कुल कार्य को समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा? 4 दिन तो इधर पहले वाला और 20/7 बाद में, तो 48 बट्टे टोटल कितना दिन लग जाएगा भाई? 7 दिन लग जाएगा पूरे काम को ख़त्म होने में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि मान के चलिए कि एस एक कार्य को 50% एक दिन में समाप्त करता है और T उसी कार्य का 25% एक दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है 2.66, 2.33, 1.33 और 1.67। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1.33 है ना, 1.33। अब यहाँ पे देखो यदि एक कार्य करता है तो यहाँ पे 50% का मतलब 1/2 एफिशिएंसी, 25% का मतलब 1/4 हुआ। दोनों का जोड़ दोगे तो जोड़ देने के बाद कितना आएगा? 3/4 इसका सही आंसर आएगा। और 3/4 को यदि आप डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ जाएगा? आपको सबको पता होगा। देखो 3/4 तो इसकी काम हो गया। अब एक बात बताओ, 3/4 में तो काम किया, अब एक पूरे एक काम को करना है तो एफिशिएंसी 3/4 है तो क्या हो जाएगा? 4/3 पलट जाएगा, 1.33 इसका सही आंसर होगा। आप दूसरी मेथड का यूज़ कर देखो। प्रश्न से दोनों मिलकर कितना 75% काम किया ना, 50% ये और 25% ये, तो 75% काम किया। 75% एक दिन में काम किया तो 100% करने के लिए क्या करेंगे? 1/75 गुने 100 कितना आ जाएगा? तो 25 या 75 और 25 चुका 100, 4/3 1.33। तो आप इसको जो हमारा शॉर्टेस्ट मेथड है उसके माध्यम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो ये अब आप देख लो एक बार। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना कि यदि यहाँ पे देखो थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ क्वेश्चन को कि एक यस 50% और T उसी काम को 25%, दोनों मिलके कितना परसेंट? 75% ना। तो 75% का मतलब कितना भाई? 75/100 है कि नहीं? 75/100 तो ये तो हमेशा एक ये दोनों मिलकर इतने काम को ख़त्म कर रहा है। तो एक काम को कितने दिन? तो 1/75 गुने 100 हो जाएगा। 25 या 75, 25 चौका 100, 4/3 1.33।
तो ईजिली ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर होगा और ये है कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए जो है कोई काम है उसका एक काम का 3/4 भाग है वो कितने दिनों में कर सकता है? 3/4 भाग 6 दिनों में करता है। और ये उसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में करता है? 4 दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो ये आप देखोगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया के का काम। यहाँ पे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो गया इसका। इन दोनों का एलसीएम आपको पता होगा 60 हो जाएगा। ये 5 से और ये 6 से 60 बट्टे कुल काम तो 6 5 11 एफिशिएंसी करेगा तो 60/11 कितना? 60/11 कितना? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा देख लो थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं है। 3 दूनी 6, 4 दूनी ओहो सॉरी 8 है और ये 4 तो कितना हो गया यहाँ पे? 5 दूनी 10, 8 10 का एलसीएम हुआ सॉरी 40 और ये हो गया 5 में हो गया 4 में तो 40/9 तो न चौका 36, 4:4/9 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर होगा। बातें समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यल और यम एक काम को क्रमशः 30 दिन और 90 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे? कुछ नहीं करना, इन दोनों 30 और 90 का आपको क्या लेना है भाई? एलसीएम लोगे तो 30 90 का एलसीएम 90 होने वाला है। ये 3 से और ये 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल काम 90 है, 90/4 करोगे 22, 45/2 मतलब 45/2 का मतलब 22 दूनी 44, 1 45। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पी और क्यू ये भी देखो जो हमारे पेपर जो था जो अप्रैल में पूछा गया पेपर है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। पी और क्यू 12 दिनों में, क्यू और आर 15 दिनों में और आर और पी 20 दिनों में कार्य को पूरा कर दे तो वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो इजी है, आप देखना जरा। ऑप्शन है यहाँ पे 10, 12, 5 और 14 तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिन। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ कैसे। पी और क्यू कितना दिन में कर रहा है भाई? पी और क्यू जो मिलकर कर रहा है 12 दिन। पी क्यू 12, ये 15 और ये कितने दिन में कर रहा है? यहाँ दोनों मिलकर यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ, कितना कितना था? 10, 12 और 12, 15 और 20। तो यदि आप 12, 15 और 20 का यदि आपने एलसीएम लिया 12, 15 और 20 तो इसका एलसीएम आपको कितना आने वाला है? सबका एलसीएम 60 आएगा। ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, ये 4 में और ये 3 में। तो 5 4 9 3 12 और 12 जो एफिशिएंसी से काम हो रहा है तो ये तो दोनों में 2 2 बार आएगा। तो 12 का आधा कितना हो गया भाई? 12 का आधा 6 और कुल काम 60 था, 60/6 कितना आ जाएगा? इसका सही आंसर 10 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि मान के चलो यहाँ पे दिया क्या गया कि XYZ एक काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि X अकेला उसी कार्य को 36 दिनों में करता, Y उसी कार्य को 60 दिनों में करता तो Z उस काम को अकेला कितने दिनों में? अकेला भाई काफ़ी इजी है। 18, 36 और 60 का यदि आपने एलसीएम लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। 18, 36 और 60 का एलसीएम जो होने वाला है वो आपको कितना आ जाएगा? 180 इसका सही आंसर हो। ये 10 बार में, ये 5 में और ये कितने में? 6 में, है ना। तो अब सॉरी 6 कितने 6 3 18 3 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा सही आंसर इसका। अब देखो एफिशिएंसी देखो, तो ये तो तीनों मिलकर काम कर रहा है तो 5 3 8 तो जेड की एफिशिएंसी 2 हुआ और टोटल काम 180 था तो 180/2 90 इसका सही आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप फिर से समझना।
मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि तीनों मिलकर एक्स वाई जेड मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म कर रहा है, 18 दिन में। एक्स कितने दिन में, तो भाई आपने देखा कि ये 36 दिन में और ये 60 दिन में काम कर रहा है। ये एक्स है और ये वाई है। तो आपका जेड का बताना है। इन सब का आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम इसका कितना हो गया, 180 हो गया इसका एलसीएम। ये 10 बार में, ये कितनी बार में, ये 5 और ये 3। तो अब देखो कि एक्स वाई जेड तीनों मिलकर मतलब कि तीनों की एफिशिएंसी 10 है और इन दोनों की एफिशिएंसी अकेला 8 है। और बोला कि जेड, तो जेड का एफिशिएंसी कितना बचेगा, 2 बचेगा। और कुल कार्य, तो जेड द्वारा किया गया कार्य मतलब क्या, कुल कितना 180 है बट्टे 2, ये जो होता है कुल टोटल कार्य होता है। तो 180, 90 दूना 180, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 90। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर है। आप मेथड से जाओगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा बट इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रवि, मोहन और राजेश अकेला एक कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। एनटीपीसी में देख लो 2 शिफ्ट में आया हुआ है। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। 10, 12 और 15 आप एलसीएम लोगे तो 10, 12 और 15 का जो एलसीएम आने वाला है ये कितना आ जाएगा। आपको पता होगा कि ये 60 है, ये 6 बार में, ये 5 और ये 4 बार में। तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेगा, तो 6, 5, 11, 4, 15। तो 60 बट्टे 15 का मतलब कितना दिन में पूरा हो जाएगा, 4 दिन। इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो आप मेथड यदि आप देखोगे तो आपका अप्रोच जो है वो काफ़ी इजी लगेगा। और जो मैंने आपको अप्रोच बताया वो भी मतलब काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है। आप लोग करना चाहे तो ट्राई ज़रूर करें। देखिए कह रहा है कि मंजू एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वो अपनी मित्र जेनी के साथ मिलकर काम करती है तो 12 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। जेनी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। आप यदि इस क्वेश्चन को सही से देखेंगे तो एक मंजू है तो ये 16 दिन में करती है। और मंजू जेनी इसके साथ आ जाती है तो ये कितने दिन में पूरा होता है, 12 दिन में। तो आपको बताने कि जेनी अकेला कितना दिन, इसका एलसीएम लोगे तो ये 48 हो जाएगा। 16 तिया 48 और 12 चौका 48। तो दोनों मिलकर कितने काम को कर रहा है भाई। जो आपका एम का मंजू का जो क्षमता है वो 3 है और मंजू और जेनी का क्षमता 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि जेनी की क्षमता कितना हुई, 1। टोटल कितना था, 48। तो 48/1 कितना हो जाएगा इसका सही आंसर, 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि ABC कार्य को पूरा करने में 4-5-6 घंटे पूरा करते हैं। एक यदि वे सब मिलकर काम करें तो उन्हें पूरा काम को मजदूरी को 770 रुपये मिलती है। तो ए का भाग निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना आप कि ABC 3 बंदे हैं जो 4, 5 और 6 एफिशिएंसी से काम करता है। 4, 5 और 6 इन सब का यदि आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आपको कितना आने वाला है, आप बताओ। 6 पंचे 30 दूनी 60 इसका सही एलसीएम आ जाएगा। ये 15 में इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10 है। सबकी क्षमता यदि आप काउंट करोगे तो 12, 10, 27, 27, 37 हो गया। और 37 की जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है, 7, 7, 7 है ना। तो अब ये देखो यहाँ पे 37 की वैल्यू यदि 7, 7 है तो ए का भाग पूछ रहा है। ए का कितना भाई, 15। तो आप इसको काटोगे कितने में कट जाएगा ये, यदि आपने 370 दूनी 207 दूनी 40। ठीक है, फिर से यहाँ पे 3 पे 7। तो आप यदि देखोगे तो ये 11 से नहीं, 370 21 से कट रहा है। तो एक की वैल्यू 21 आया तो 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 का 15 और 15 दूनी 30, 1 31, 315 रुपये मतलब इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आया। आप यहाँ पे नहीं समझ में आया तो मैं एक बार इस चीज़ को और समझाना चाहूँगा कि यदि आप 4, 5 और 6 का यदि आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 60 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी होगा कितना, 15 चौका 60, इसकी 12 और इसकी 10। दोनों को जोड़ने पर आपको कितना आ रहा है, ये 37 आ जाएगा। 37 आ जाएगा। अब कुल किराया कितने, 7, 7, 7 और बट्टे 37 करने वाले ये आ जाएगा 21 बार में कट जाएगा। तो एक का वैल्यू तो कितना आया, 21। और एक की पी की एफिशिएंसी कितना है, 15। तो 15 21 का गुना करोगे 315 इसका सही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। ये रहा कि आदिल और बीरेन एक साथ काम को
करना चाहता है और 20 दिनों में पूरा काम करते हैं। बीरेन और चिराग एक साथ काम किया और 50 दिन में, आदिल और चिराग काम किया 40 दिन में। यदि उसी काम को अकेले अकेले किया जाना था तो अकेले आदिल द्वारा किया गया समय और बीरेन द्वारा किया गया, मतलब सबकी एफिशिएंसी निकाल लेना। ऑप्शन है 11:9, 11:3, 7:9 और 9:11। आप इसका जो सही आंसर ये आ जाएगा, ये 11:9, 9:11। आप देख लो, यदि सबकी एफिशिएंसी निकाला तो ये 19 बट्टे कितना आया, 200, 19/200। और 2 दिन की थी तो एक दिन की कितने आ जाएगा, 19/400। एक दिन का आदिल का कार्य हुआ तो 11/400। उसी तरह से बीरेन का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 9/400। तो 400 400 कट गया, कितना बचेगा हमारा, 9 बट्टे, ये ऊपर चला जाएगा, 9 बट्टे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, 9/11। बातें समझ में आ रहा। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कह रहा है एक्स वाई एक साथ कार्य को मिलकर 3 दिनों में समाप्त करता है। करने के बाद ये कितना काम को ख़त्म कर देता है भाई, 3/5 हिस्सा करता है। वाई पूरे काम का 15 दिन में समाप्त करता है। तो एक्स का काम कितना होगा, आप देखो यहाँ पे एक्स वाई दोनों मिलकर 3 दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 15। ये दोनों मिलकर किया तो ये 15, ये 3 से एफिशिएंसी से 1, तो इसकी जो एफिशिएंसी है एक्स की वो 2 हो जाएगी। तो 15/2 7.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका 44 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि यदि 6 आदमी 9 महिलाओं को के काम को 96 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम का 12 आदमी और 6 औरत कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 6 आदमी 9 महिलाओं के काम को, तो बात समझ में आया, 6 आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 9 महिलाओं के बराबर है। बात समझ में आया। इसका मतलब यहाँ पे देखो, तो 12 आदमी 18 महिला के काम के बराबर होगा, तो 24 महिला कितनी हो जाएगी, तो 96/4 गुने 24/9 गुने, तो 4 9 चौका 36 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि कह रहा है कि पी किसी कार्य के 1/3 भाग 12 दिनों में और उसी कार्य के 1/4 भाग 10 दिनों में करता है, तो आर उसी कार्य के आधे भाग को 19 दिनों में कर सकता है। यस उस कार्य के 1/5 भाग को 8 दिनों में कर सकता है। तो कौन सबसे तेज है। यदि आपने सही से देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि यहाँ पे निकालना चाहो तो देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, 1/4 तो 4 या 12, ये तो 12 या 36, ये हो गया। क्यू का 10 चौका 40 हुआ। आर उसी कार्य के आधे भाग को तो 90, 29, 38 हो जाएगा। और यस 1/5 को 8, तो 8 पंचे 40। तो सबसे फास्ट कौन है भाई, सबसे फास्ट कौन हुआ यहाँ पे, 1/5 भाग का 8 दिनों में पूरा करता है। यस, तो अब कौन बताओ कि सबसे तेज़ कौन काम करता है, RQS। तो यहाँ पे P इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो सबसे कम जो कम टाइम लेता है वो कौन लेता है, P लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि P की क्षमता ज़्यादा हुआ, जो कम टाइम लेगा उसकी क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे कि 12 आदमी और 16 औरतें काम को 8 दिनों में पूरा करता है। एक आदमी द्वारा अकेले उस कार्य को करने में 80 दिन लगते हैं, तो एक औरत द्वारा इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप इसका कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करके ज़रूर अटेम्प्ट करें। इसका जो ऑप्शन है 160, 150, 130 और 175, तो क्या इसका आंसर होगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और आज हमारा जो अगला सेशन है वो हमारा रीजनिंग का होगा, ब्लड एंड रिलेशन से। साथ ही साथ आपको यदि किसी तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें या हमसे बोलें, ताकि हम अब अगले वीडियो में हम इसकी सुधार करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रीजनिंग पार्ट में। तो ब्लड रिलेशन संबंधित जो भी क्वेश्चन था आज हम देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में सारे जो क्वेश्चंस होगा देखते, क्वेश्चन है कि तस्वीर की ओर एक देखकर एक अद्वैत ने कहा कि अनिरुद्ध जो है मेरी दादी के बेटी, मेरी देखो दादी जो है मेरी, देखो मैं यहाँ पे ए हुआ, अनिरुद्ध हुआ, इसके 1 जनरेशन और 2, मेरी दादी की बेटी मतलब उसकी माँ, दादी की बेटी की भतीजी और इनकी बेटी और की भतीजी इसी के पास आ रहा है। तो मेरे दादा भतीजी के पिता है और भतीजी के पिता है, ठीक है। और मेरे दादा को केवल 2 ही संतान है। तो अनिरुद्ध का अद्वैत से क्या संबंध है, भाई बहन का, पति पत्नी का, मामा भांजी का या पिता बेटा का। तो आप खुद ही देख लो कि क्या आंसर होगा हमारा,
पिता और बेटा का, ठीक है, एक ऑप्शन पिता और बेटी का। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन कि कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर देखते हुए सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो एक तस्वीर के रमेश ने क्या कहा कि रमेश यहाँ पे कहता है कि यह राहुल है। ये कौन है? ये राहुल है। मेरे भाई के पुत्र, मेरे भाई के, मान लो यहाँ इसका भाई है, भाई के पुत्र, यहाँ पे पुत्र है, के एकलौते चाचा की पत्नी, चाचा की पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई है। तो राहुल रमेश से किस प्रकार संबंधित? क्या वो साला है, भाई है, चचेरा भाई है, बेटा है? तो देखो दोनों जनरेशन तो सेम वो लग रहा है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन के देखो, अब आप इसका आंसर जो देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? जनरेशन सेम था, इसका मतलब ये, और भाई की पत्नी थी, पत्नी की भाई थी, तो वो साला हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसका ये तरीके से, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक तस्वीर की ओर देखकर पुष्पा ने कहा कि इस आदमी की पत्नी, यहाँ पे ये आदमी है, इसकी पत्नी, एक जनरेशन का गैप है, पत्नी ये रहा लक्ष्मी, जो इसका नाम लक्ष्मी है, मेरी बेटी की बुआ की माँ है, कि बुआ, बेटी की बुआ और बुआ की माँ है। तो बताना है कि पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है, क्या सास है, दादी है, माँ है या बहू है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बहू। बात समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि अकबर ने एक तस्वीर की ओर इशारा कर संकेत किया और कहा, वह मेरे जो साला है, साले के पिता के भाई की इकलौती क्या है? भतीजी है। पिता के भाई की इकलौती भतीजी है। तो आपको बताना है कि वो कौन से संबंधित है, क्या वो बेटी है, बहन है, भाभी है या पत्नी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पत्नी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये देख लो आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक तस्वीर में एक आदमी इशारा करते हुए कहा कि रानी ने कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है? क्या होगा? पत्नी होगा, बहन होगा, भतीजी होगा, भतीजा होगा? तो इसका आंसर आपका सही क्या हो जाएगा? भतीजी होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम देखने वाले हैं और आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जाते हैं कि एक, ठीक है, तो इसका आपको कमेंट करके कमेंट में आंसर देना है, चचेरी, ननद या माँ या सास है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।